शिव जी का पिनाक धनुष जनकपुर कैसे आया? कौन लाया था शिव धनुष को जनकपुर? और क्यों महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह में धनुष भंग की प्रतिज्ञा की कि जो भी कोई इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ मैं मेरी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तो आइए श्रोताओं, आज इस रहस्यमय प्रश्न को जानते हैं आज के वीडियो में। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए श्रोताओं, इस वीडियो के लिए मुझे जो कमेंट आया है वो कमेंट करने वाले हमारे एक महान सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब टिप्स SS, और वो लिखते हैं जय श्री राम गुरुजी। आगे लिखते हैं, गुरुजी मुझे पूर्ण आशा है कि आप इस प्रश्न का जवाब अवश्य देंगे। शिवजी का पिनाक धनुष जनकपुर कैसे आया? कौन लाया था पिनाक धनुष को जनकपुर में? और गुरुजी, यूं तो मैंने बहुत सी कथाएं सुनी हैं परंतु कोई भी प्रमाण सहित नहीं बताता। मुझे आपसे पूर्ण उम्मीद है कि आप इस कथा को प्रमाण सहित बताने की कृपा करेंगे। तो देखिए श्रीमान टेक्निकल टिप्स SS यूट्यूब चैनल के संचालक महोदय, मैं आज आपके प्रश्न का जवाब प्रमाण सहित लेकर के उपस्थित हूं और बताऊंगा कि शिवजी का धनुष किस तरीके से जनकपुर में आया था। यूं तो देखिए कई कथाएं प्रचलित हैं, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर भी कई कथाएं आपको मिल जाएंगी, परंतु वो कहीं भी लिखित नहीं है। और एक दो कथा लिखित में भी हैं तो वो कुछ पुराणों में हैं। तो मैं आपको आज एक ऐसी कथा जो कि प्रमाणिक है और उस ग्रंथ का पेज भी मैं आपकी सेवा में वीडियो में अटैच कर दूंगा। आप उसमें से देख सकते हैं कि वीडियो प्रमाणिक है या नहीं है। तो आइए श्रोताओं, जानते हैं कि शिव धनुष को कौन लाया था जनकपुर, कैसे आया था पिनाक धनुष जनकपुर में। मेरे पास में है एक ग्रंथ और मैं उस ग्रंथ का एक दोहा आपकी सेवा में पढ़ रहा हूं। एक समय मिथिलेशवती शंकर करो तप उठान, सिया राम जी आए कहो बर मांग से वो, तब नृप बिनय बखान, सिया राम जी मंगलकारी श्री हनुमान जी। एक समय की बात है कि महाराज जनक जी ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी। कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए, कहने लगे हे भक्त शिरोमणि वरदान मांगिए। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनती करके कहा, नाथ जपऊ दिन रैन जई, श्रुत जई ने ति बखान, सिया राम जी ते देखूं निज नैन में, ये वरदान न आन, सिया राम जी मंगलकारी श्री हनुमान जी। और राजा जनक भगवान शिव से कहने लगे कि हे प्रभु, तुम जिनका दिन रात जप करते हो और जिनको वेद नेति नेति कहकर के बखान करता है, हे स्वामी, हे भगवान, मैं उन्हीं ईश्वर को प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। मुझे यही वरदान दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए श्रोताओं, भगवान शिव क्या कहते हैं, सोन शिव दीनो धनुषो पुने, कई बात समझाए, सिया राम जी पूजन या को ने मुख करे, मिलई भगवत आए, सिया राम जी मंगलकारी श्री हनुमान जी। अब देखिए श्रोताओं, जो हमारा काम था जिस प्रमाण से वो हमें मिल चुका है। ये वार्ता सुनकर शिवजी ने अपना एक धनुष राजा जनक को दिया। अब देखिए यहाँ कई कथाएं प्रचलन में हैं, कोई तो जनक के पूर्वज को बताते हैं, कोई कहीं बताते हैं, लेकिन ये प्रमाण देख लीजिए आप। भगवान शिवजी ने एक धनुष देकर समझा करके कहा
कि इसका विनय पूर्वक नियम से पूजन करना है तो तुमको भगवान यहीं आकर के अवश्य मिलेंगे। देख लीजिए श्रोताओं, ये प्रमाण है, मैं साथ में लगा दूंगा। सुनो विधे प्रभु हित अनुरागे, नित नेम कर पूजन लागे, जय जय सीताराम हरे। सुन विधे प्रभु हित अनुरागे, नित नेम कर पूजन लागे, जय जय सीताराम हरे। एक दिन सिय सेवा ढेंग जाई, लीले लीनो धनुष उठाई, जय जय सीताराम हरे। ये सुनो महाराज जनक प्रसन्न हो गए और भगवान शिव जी ने जो धनुष दिया था पिनाक, उस धनुष को लाकर अपने घर रख दिया और नित्य नियम से उसका पूजन करने लगे। तो देखिए श्रोताओं, स्वयं भगवान शिव जी ने महाराज जनक को धनुष दिया था, यह प्रमाण है। अब सुनिए, एक दिन क्या होता है, राजा जनक ने क्यों की ये प्रतिज्ञा कि मेरी पुत्री का विवाह मैं उसी के साथ करूंगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। यह भी प्रमाण सहित मैं आपको बता रहा हूं। एक दिन सीता जी ने सेवा के लिए धनुष के निकट जाकर देखा और उसे खेलने में ही धनुष को उठा लिया, धनुष को अपने हाथ से उठा लिया सीता जी ने। देखो जनक अति अचरज माना, ते क्षण कठिन प्रण ठाना, जय जय सीताराम हरे। जो ये शिव को धनुष चढ़ावे, सोई जनक को सुता को भ्यावे, जय जय सीताराम हरे। जनक जी ने जब ये देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो मन में विचार कर उसी समय कठिन प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जो कोई भी ये शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ मेरी कन्या का विवाह करूंगा। तो देखिए श्रोताओं, तब महाराज जनक ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मेरी पुत्री का विवाह मैं तब करूंगा जब कोई इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, बाण संधान कर देगा, क्योंकि उस धनुष को सीता माता ने खेल खेल में ही उठा लिया था। तो ये दोनों बातें, एक तो धनुष जनकपुर कैसे आया, अर्थात भगवान शिव ने स्वयं महाराज जनक को प्रदान किया था, और दूसरा महाराज जनक ने यह प्रतिज्ञा क्यों की। तो प्रतिज्ञा करने का कारण यह था कि माता सीता ने उस धनुष को खेल खेल में ही गेंद के समान उठा लिया। तो ये दोनों प्रश्न आपको मैंने प्रमाण सहित आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिए हैं। देखिए श्रीमान एसएस यूट्यूब टेक्निकल चैनल के संचालक महोदय, मैंने आपके प्रश्न का जवाब प्रमाण सहित आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया है और मेरे समस्त श्रोताओं को भी इस प्रश्न का जवाब प्रमाण सहित मिल जाएगा। श्रोताओं, मेरे अधिकांश वीडियो मैं प्रमाण सहित ही बनाने की कोशिश करता हूं। जहां तक मेरा यह प्रयास रहता है कि उस वीडियो में प्रमाण लगाऊं ताकि किसी को कोई भी समस्या ना आए। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रोताओं, यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाइए नीचे और एक सुंदर सा कमेंट हमारे लिए आप लिख सकते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब अधिक से अधिक दिया जाए। यदि लीगल प्रश्न है, सही है, तो मैं उसका जवाब बहुत जल्दी ही दे देता हूं। यदि प्रश्न में कुछ कठिनाई होती है या कहीं इधर उधर से होता है तो उसे खोजने में समय लगता है। उसके लिए मैं आप सभी से समय मांगने के लिए कहता हूं कि मुझे थोड़ा समय दीजिए। तो देखिए श्रोताओं, ये था आज का हमारा वीडियो आपकी सेवा में। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।